जब भी आता हूं सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन लेकर जाता हूं। मेरे को हरलाल जी ने कहा एक दिन, भाई साहब इतने ज्ञापन क्या इशारा करते हैं? मैंने कहा हरलाल, कोई व्यक्ति घर से निकलता है, अपना कागज पेन उठाता है, उस पर कुछ लिखता है, हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आता है, उसके मन में एक विश्वास है, उसके मन में एक अपनत्व है। वो कहीं न कहीं ये देखता है कि मैं जिसके पास अपनी भावनाएं कागज में अंकित करके ले जा रहा हूं, उसकी भावनाएं, उसका दिल कहीं न कहीं मेरे दिल से मेल करता है। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, चुनाव हमेशा होते रहते हैं, सरकारें आती रहती है, और अब के एक दर्द मेरे मन में रहा। जब मेरे को मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली से टेलीफोन किया कि आज एक सपना पूरा हो रहा है, आपने विधानसभा में अलग अलग मौके पर 18 बार जिस बात को रखा, भैरव सिंह जी ने जो सपना देखा था यमुना का पानी शेखावाटी में आए, आज दिल्ली में देश के गृह मंत्री के सानिध्य में उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। मैं कल जयपुर आऊंगा, मैंने कहा मैं सबसे पहले बड़ी माला लेकर आपके स्वागत के लिए पहुंचाऊंगा। मन में यह तकलीफ जरूर रही। आशियावास में अपने तारानगर की कुल जितनी आबादी है, सवा का जितना आबादी क्षेत्र है, कितने 3-3 डैम बन रहे हैं। 295 किलोमीटर बंद पाइप से, जिसमें 2 बोलेरो गाड़ियां एक साथ दौड़ा लो, कितने बड़े बड़े पाइप से पानी आशियावास राजगढ़ में आएगा, और राजगढ़ से पानी चंद्रराम जी के हिसार में भी एक बांध से जाएगा, और वो पानी सबसे पहले राजगढ़ की तहसील, तारानगर की तहसील, चूरू की तहसील, इन तहसीलों में होता हुआ सीकर झुंझुनू तक जाएगा। अब मुझसे पहले चूक की बातें हुई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का युद्ध 16 बार मोहम्मद गौरी हारे थे, पृथ्वीराज जीते थे, और 17वीं बार जब मोहम्मद गजनी जीते और पृथ्वीराज हारे, उन्होंने कैद करके उनकी आंख निकाल दी। तो चंद्रवरदाई ने एक बात कही थी, 4-5-24 गज, 4-5-24 गज उंगल ओष्ठ प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। और उस समय पृथ्वीराज जी ने बाण से उस आतताई का अंत किया था। अब ये बात मैंने इसलिए कही, आचार संहिता आ रही है, सावा में तारानगर में नगर पालिका का चुनाव, और आपकी पंचायत समिति 2-2 बन गई, नई ग्राम पंचायतें बन गई, छोटी ग्राम पंचायत हमने मरु प्रदेश का, मरु जिले का हमारा खोया हुआ दर्जा प्रधान मुख्यमंत्री जी ने दिया। छोटी पंचायतें विकास की नई कहानी घटने के लिए तैयार है, पर भाई अब ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। अब कभी चूक जाओगे तो भाई मैं चूकने के बाद भी आपकी सेवा कर रहा हूं, जितना मुझसे बन पड़ता है। अभी भी वही लोग आएंगे, गांव की ताकत को जातियों के हिसाब से बांटने की कोशिश करेंगे, जाति का जहर बीजकर किसान को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। मैंने जिंदगी में कोई कपड़े की दुकान नहीं की, मैंने जिंदगी में कोई व्यापार नहीं किया, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष था, तब से लेकर अब तक सार्वजनिक जीवन में रहा। कई लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, और जब धीरे से मैं कुछ पूछता हूं
उनसे आंखें मिलाता हूं, उनकी आंखें कह जाती है हम पिछले संघर्ष में तेरे साथ नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कसौटी है, कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। आपके यहां सरकार की अनेक योजनाएं हैं। आज राजस्थान में 12,000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसान के खाते में चला गया। किसी ने सोचा क्या? सरकार बीजेपी की है, ये खाते में पैसा सिर्फ राजपूत के जाएगा, मेघवाल के नहीं जाएगा, नायक के खाते में जाएगा, रेगड़ में नहीं जाएगा, जाट में नहीं जाएगा। किसी ने सोचा? आज जल जीवन मिशन के ये काम, ये आपके जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, इस फीडर में बिजली की उपलब्धता रहेगी तो वो जातियों के हिसाब से बिजली बटेगी। आपके शहरी सड़कें बन रही है, आपके कुछ जलाशय बन रहे हैं, आपके नए भवन बन रहे हैं। क्या उसमें एक जाति जाएगी? पर नहीं, लोग तैयार हैं। लोगों ने अभी भी वो इंजेक्शन तैयार कर लिया है, तो आपको सावधान करने आया हूं। जाएंगे गांव में, तू सरपंच इस जाति का, मैं सरपंच इस जाति का, तो बांट देंगे आपको। इसलिए आपको सिर्फ यही कहने आया हूं, मेरा तो अभिनंदन आपने कर दिया। अब दोबारा जब मिले तो ये अभिनंदन करने वाले प्रधान और चेयरमैनों को बैठाओ, ताकि अपने काम कड़ी से कड़ी जुड़कर काम हो। अंत में आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आज इन संस्थाओं ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को शुरू के समझा, अभिनंदन किया, प्यार दिया। ये अभिनंदन नहीं, ये आपका ऋण है, ये विश्वास का ऋण है, ये कर्म का ऋण है। इस विश्वास के ऋण को, इस कर्म के ऋण को जब तक इन रगों में रक्त दौड़ेगा तब तक आपकी सेवा से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।